नमस्कार छात्रों, आज हम जो आपकी अगली परीक्षा होने वाली है काव्य शास्त्र की, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से मुख्य विषय रहेंगे उनको हम देखेंगे कि वो किस प्रकार आप परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे उनका उत्तर दे सकते हैं, उनको हल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपके जो 8वां, 9वां व 10वां उल्लास लगे हुए हैं, तो उनमें से 4 कारिकाएं आपसे पूछी जाएंगी। 2 8वें उल्लास से, 2 9वें उल्लास से 4 कारिकाएं पूछी जाएंगी। उनका उत्तर आप किस प्रकार लिख सकते हैं वो हम देखते हैं। देखिए, सबसे पूर्व, ये रसस्य अंगी नो धर्माः शौर्याद्य इवात्मनः उत्कर्ष हेतवस्ते स्यूर्चलः स्थितोयो गुणः। ये देखिए, जो ये कारिका है, ये किसकी कारिका है? काव्य प्रकाश की। काव्य प्रकाश जो ग्रंथ है उसके रचयिता आचार्य मम्मट हुए हैं। तो इस कारिका में जो आत्मा के धर्म है और जो काव्य का धर्म है उसके विषय में चर्चा की गई है। सबसे पूर्व आप संकेत लिखेंगे, ये रसस्य डैश डैश डैश, जो अंतिम शब्द है इस कारिका का वो लिख देंगे। इसके उपरांत प्रसंग देखिए, इयम कारिका मम पाठ्य पुस्तकात् काव्य प्रकाशात् उद्धृतो अस्ति। ये कारिका मेरी पाठ्यपुस्तक काव्य प्रकाश से उद्धृत है। अस्य रचनाकारः आचार्य मम्मट अस्ति। इसके रचनाकार आचार्य मम्मट हैं। आचार्य मम्मट कथयति यत् ये प्रधानस्य रसस्य उत्कर्षाधायिका धर्मा भवन्ति यथा आत्मनः उत्कर्षा धर्मा शौर्यादि भवन्ति ते युक्ता धर्मा गुणा इति कथ्यते। शौर्याद्य धर्मः आत्मनः भवन्ति शरीरस्य एवमेव माधुर्य आद्य गुणाः प्रधानस्य रसस्यैव उत्कर्षाः धर्मा भवन्ति वर्णानां नैव। इस प्रकार यहाँ पर कहा गया है कि जिस प्रकार शूरता, वीरता आदि हमारी आत्मा के धर्म हैं, हमारे शरीर के नहीं, उसी प्रकार शब्द अर्थ काव्य के शरीर रूप माने गए हैं और रस को सभी काव्यों द्वारा आत्मा कहा गया है। रस काव्य में अंगी माना गया है, जबकि गुण अलंकार आदि इसके अंग है। अतः काव्य गुण काव्य की आत्मा रूप रस को बढ़ाने वाला हेतु है। ये रसों के साथ निश्चित रूप से उपस्थित होते हैं। सभी रसों में कोई न कोई गुण निश्चित रूप से विद्यमान होता है। ऐसा इस श्लोक का अर्थ है। इसकी व्याख्या यहाँ पर इस प्रकार आपको परीक्षा में लिखनी है। सामान्य शब्दों में कहें तो जिस प्रकार आत्मा के जो धर्म होते हैं, शूरता, वीरता, उसी प्रकार काव्य के धर्म है रस इत्यादि। तो इस विषय में यहाँ पर चर्चा की गई है। आइए आगे देखते हैं। दूसरी कारिका है, उपकुर्वन्ति तम संतम यो अंग द्वारेण जातुचित हारादिलंकः रास्ते अनुप्रासोपमाद्यः। इस प्रकार ये कारिका आपकी परीक्षा में दी जाएगी। तो सबसे पूर्व आप संकेत लिखेंगे, उपकुर्वन्ति डैश 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 अनुप्रासोपमाद्य। इस प्रकार उपमाद्य ये लिख देंगे। इसके उपरांत आप प्रसंग लिखेंगे, इयम कारिका मम पाठ्य पुस्तकात् काव्य प्रकाशात् उद्धृतो अस्ति। अस्य रचनाकार आचार्य मम्मट अस्ति। व्याख्या लिखेंगे, आचार्य मम्मट कथयति यत् ये धर्मा शब्दार्थ माध्यमेन विद्या माध्यमस्य रसस्य उपकारं कुर्वन्ति ते अलभवति यथा
हाराद्य शरीरस्य सौन्दर्यं वर्धयन्ति आत्मनश्च उपकारं कुर्वन्ति तथैव अनुप्रासाद्यः शब्द उपमा आद्य अर्थालंकारा कर्मस्य शब्दस्य अर्थस्य च शोभा वर्धित्वा प्रधानस्य रसस्य उपकारं कुर्वन्ति। जो ये श्लोक है इसका एक बार अर्थ देख लेते हैं। अर्थात काव्य में जो विद्यमान अंगी रस को शब्द तथा अर्थ रूप अंगों के द्वारा जो कभी कभी उत्कर्ष युक्त कार्य करते हैं वे अनुप्रास और उपमा आदि जो काव्य के अलंकार होते हैं। इस प्रकार इसका अर्थ है कि काव्य के रस में उसके अंगी रस को बढ़ाने वाले जो हैं वो अनुप्रास और उपमा आदि अलंकार हैं। अगला देखेंगे, अगली कारिका। सामान्यम वा विशेषे वा तदन्य समर्थ्यते यतुसोऽर्थन्यासः साधर्म्येतरेण वा। इस प्रकार ये कारिका आएगी, संकेत लिखेंगे सामान्य डैश 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 वा, प्रसंग लिख लेंगे। व्याख्या है इसकी, यत्र साधर्मेण वे धर्मेण वा सामान्य विशेष्य वस्तु वा तत् भिन्ने वस्तुना समर्थनं क्रियते तत्र अर्थान्यास अलंकारा भवति। अयम् अर्थालंकारः चतुर्विधः भवति। ये अलंकार 4 प्रकार के होते हैं। इसका अर्थ जान लेते हैं। सामान्य वा विशेषे वा तदन्येन समर्थ्यते यत् सोऽर्थानन्तरन्यासः साधर्मेतरेण वा। इसका अर्थ हो जाएगा जहाँ साधर्म से अथवा वैधर्म से सामान्य का विशेष से अथवा विशेष का सामान्य से समर्थन किया जाता है वहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। यह अर्थांतर न्यास अलंकार का लक्षण है। तो इस प्रकार ये इसका हो जाएगा। उदाहरण देखिए, उदाहरण भी यहाँ दिया हुआ है। गुणा नाम एवं दौरात्मयात धुरी धूर्या निजयुज्यते असंजात किणस्कंदः सुखम स्यति गौरगली। इस प्रकार ये इसका उदाहरण है। आगे कारिका देखेंगे। दुष्यन्तः पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिबिंबम। संकेत लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, व्याख्या देखेंगे। यत्र वाक्यद्वये साधारण धर्म आदि नाम बिंबम प्रतिबिंबम भाव दृश्यते तत्र दृश्यंत भवति अस्मिन् दृष्टांत। ये दृष्टांत होगा, दृष्टांत भवति अस्मिन् अलंकारे बिंब प्रतिबिंब भावेन द्वयो वाक्यार्थो ओजम्य प्रतीयते अस्य भेद द्वे भवति। देखिए, जहाँ जिस वाक्य में साधारण धर्म आदि बिंब प्रतिबिंब के रूप में एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप में दिखते हैं वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। इस अलंकार में भावेन्द्रियो वाक्यार्थ्यो ओज्यम प्रतीयते। जो वाक्यार्थ है उसमें ओज दिखता है। अस्य भेदद्वयम्, इसके 2 भेद हैं, साधर्म में और वैधर्म में। साधर्म में का उदाहरण हो जाएगा तवै दृष्ट्वा एव तस्या निवार्ति मनो भवज्वलितम् आलोके ही हिमांशोर विकसति कुसुमं कुमुदवत्याः। इस प्रकार इसका साधर्म का उदाहरण हो जाएगा। वैधर्म का तवाहवे साहसकरम श्रवण है करे कृपाणान्तिकमानि निष्तः भट्टा परेशां विशरारुतामगु दधत्वाते स्थितां ही पांसुवाः। इस प्रकार ये वैधर्म का उदाहरण हो जाएगा। इसके उपरांत हम अलंकार देखेंगे कि जो मुख्य अलंकार आपकी परीक्षा की दृष्टि से हैं उनका एक बार हम देखते हैं। सबसे प्रथम है अनुप्रास अलंकार। देखिए,
अलंकरोति इति अलंकारा, अर्थात जो काव्य का सौंदर्य बढ़ाते हैं वो अलंकार हैं। और अलंकार के दो भेद होते हैं, एक तो शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। और एक तीसरा भेद भी कहीं कहीं मिलता है जो होता है उभयालंकार। वो दोनों का काम करते हैं, अर्थ का भी और शब्द का भी। तो सबसे पहले है हमारा अनुप्रास अलंकार, उसको देखते हैं। लक्षणम है वर्ण साम्यम अनुप्रासः, अर्थात वर्णानाम साम्यम अनुप्रासो भवति। वर्णों की जहाँ साम्यता दिखाई देती है वो अनुप्रास, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अभिप्रायो अयम वर्तते तु स्वराणाम वैषम्ये अपि व्यंजनानाम साम्यम अनुप्रासो भवति। अयम अनुप्रासो द्विविधो भवति। देखिए, संस्कृत के अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठित आचार्य दंडी के शब्दों में काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचलक्षते, अर्थात काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार कहलाते हैं। हिंदी में कवि केशवदास भी एक अलंकारवादी हुए हैं। तो यहाँ पर हम अनुप्रास की बात कर रहे थे, जहाँ एक ही वर्ण बार बार आता है। वर्ण साम्य का अर्थ है एक ही वर्ण बार बार आता है या बार बार दोहराया जाता है, वो वहाँ अनुप्रास होता है। अर्थात वर्णों की आवृत्ति जहाँ बार बार होती है वहाँ अनुप्रास होता है। इसके दो भेद हैं मुख्य। सबसे प्रथम है छेका अनुप्रास, दूसरा है वृत्त्यानुप्रास। और एक और इसका अन्य भेद होता है लाटा अनुप्रास, ये भी इसका एक अन्य भेद होता है। अगला देखते हैं छेका अनुप्रास। छेका अनुप्रास सो अनेकस्य स्कृत पूर्वः, अर्थात यदा अनेक व्यंजनानाम अपि एकवारं साम्यम आवृत्ति भवति तदा छेकानुप्रास भवति। अर्थात जहाँ पर एक स्वरूप और कर्म से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो वहाँ छेकानुप्रास होता है। उदाहरण देखिए, ततो अरुण परिस्मन्दीकृत वपु शशि दर्धे काम परीक्षाम कामिनी गंड पांडुताम। इस प्रकार ये इसका उदाहरण हो जाएगा। आगे है वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास एकस्याप्यः कृतत्पर है, अर्थात यदा एकस्यापि व्यंजनस्य अनेकवारं साम्यम आवृत्ति वा भवति तदा वृत्त्यानुप्रासो भवति। जब एक ही व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो वहाँ वृत्त्यानुप्रास होता है। उदाहरण, अपसार्य धनसारम कुरु हारम दूर एवं किलम कमलई आलमलमाली मृणालयरिति वदति दिनानिश बालाह। ये इसका उदाहरण हो जाएगा। इसके उपरांत एक लाटानुप्रास होता है, वो देखिए, शब्दस्तु लाटानुप्रासो भेदे तात्पर्य मात्र। ये इसका लक्षण हो जाएगा। अर्थात शब्दार्थ अभिन्योरपि यत्र तात्पर्य मात्रेण भेदो भवति तत्र लाटानुप्रास भवति। अर्थात जहाँ शब्द और वाक्य की आवृत्ति हो तथा प्रत्येक जगह पर अर्थ भी वही पर अन्वय करने पर भिन्नता आ जाए वहाँ लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखें, यस्य च सविधे दयिता दवदहन स्तु हिन दिधितिस्तस्य तस्य न सविधे दयिता दवदहन स्तु हिन दिधिति सतस्य।
इस प्रकार इसका उदाहरण हो जाएगा। इसके उपरांत रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार देखिए, तत् रूपकम भेदो ये उपमानो उपमेयो। वहाँ रूपक को जानना चाहिए जहाँ उपमान और उपमेय विद्यमान हो। उपमान उपमेयो ययाय भेदः भवति परम अति साम्य अभेदस्य तयो आरोपः रूपकम अस्ति। अर्थात जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं दिखता उसे तो रूपक जानना चाहिए, और जहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच में भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। मुख्यतः रूपकस्य भेद त्रयम्। रूपक के 3 भेद हैं, सारंग रूपकम, निरंग रूपकम, परम्परित रूपकम। इस प्रकार ये इसके 3 भेद हैं। एतेषु प्रथमस्य सांग रूपकस्य अपि भेदद्वय। जो इसका प्रथम भेद है सांग रूप, इसके भी 2 भेद है। समस्त वस्तु विषयक रूपकम एक देश विवर्ती च। द्वितीय निरंग रूपकस्य अपि भेदद्वयम् भवति, शुद्ध निरंग रूपकम, माला निरंग रूपकम च। इस प्रकार इसके भी निरंग रूपक के भी 2 भेद होते हैं। तृतीय परम्परिति रूपकस्य अपि भेदद्वय। जो तीसरा है परम्परिति रूपक, इसके भी 2 भेद होते हैं, श्लिष्ट परम्परी रूपकम और अश्लिष्ट परम्परी रूपकम च। इस प्रकार एवं रूपकस्य 8 भेदा भवन्ति। और रूपक के 8 भेद भी माने जाते हैं। ये उसका उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपकी परीक्षा में अगर रूपक आए तो ये आप इस प्रकार से इस पे लिख सकते हैं। अस्मिन् उदाहरणे समस्त वस्तु विषयक सारंग रूपकम वर्तते। इस उदाहरण में समस्त वस्तु के विषय में कहने वाला सारंग रूपक है। यस्य रणान्तः पुरे क्रे कुर्वताः मंडलाग्रलता रससम्मुख्यापि सहसा पारंगमुखी भवति रिपुसेना। अत्र अस्मिन् उदाहरणे एक देश विवर्ती रूपकम वर्तते। इस उदाहरण में एक देश विवर्ती रूपक है। अलौकिक महालोक प्रकाशित जत्र त्रय स्तूयते देवाः सद्वंश मुक्ता रत्नम न केर भवान। इस प्रकार यहाँ पर विवर्त रूपक का ये उदाहरण है। इसके आगे है दीपक अलंकार। दीपक अलंकार का लक्षण देखिए। सकृद वृत्तिस्तु धर्मस्य प्रकृता प्रकृतात्मानां सैव क्रियासु बहवीषु कारकस्येति दीपकम। ये दीपक का लक्षण हो जाएगा। दीपक का इसकी व्याख्या देखिए। यत्र उपमेयस्य उपमानस्य च धर्मस्य एकवारं ग्रहणं क्रियते अथवा अनेकवारं क्रियाणां कारकः एक एवं भवेत् तत्र दीपक अलंकार भवति। मालादीप अपि दीपकस्य एक अन्य भेदा भवति। मालादीप के पूर्ववर्तिनः प्रस्तुति पश्चात वर्णितस्य वस्तुनः उपकार क्रियते। देखिए, प्रस्तुत और अप्रस्तुत पदार्थों में एक धर्म संबंध ही दीपक अलंकार कहलाता है। प्रस्तुत और अप्रस्तुत पदार्थ में जहाँ एक धर्म संबंध होता है वहाँ दीपक अलंकार होता है। और इसका उदाहरण देखिए। कृपणानाधनम नागानां फणमणि केसराः सिंहानां कुलबालिकानां स्तनाः कुतः श्रियस्यन्ते अमृतानाम। अन्य उदाहरण यहाँ दिया हुआ है। स्विद्यति कुण्यति वेल्यति विचलति निमिष्यति विलोक्यति त्रियकः अंतर्नंदिति
चुंबत्तुमिच्छति नौ परिणय वधु शयने। तो ये क्रिया दीपक द्वितीय उदाहरण च कारक दीपक अस्ति। ये जो दो उदाहरण है, एक तो क्रिया दीपक का और एक कार्य दीपक का उदाहरण दिया हुआ है। आगे देखिए उपमा अलंकार देखते हैं। साधर्म्योपमा भेदे पूर्णा लुप्ता च सा अर्गिमः श्रोत्यार्थी च भवेद वाक्य समासे तद्दिते तथा। उपमानो उपमेयो भेदे अपि साम्यवर्णा उपमा भवति। अर्थात जहाँ देखिए उपमा का सामान्य अर्थ आप समझेंगे तुलना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय उपमान का भेद साम्य वर्ण हो वहाँ उपमा होता है। उपमाया चत्वारि अंगानि भवन्ति। उपमा के 4 अंग होते हैं। उपमान, उपमेय, साधर्म्य वाचक शब्दः। यत्र एतानि सर्वाणि अंगानि भवन्ति सा उपमा पूर्णा भवति। जहाँ ये चारों होते हैं वहाँ उपमा पूर्ण होती है। अच्च यत्र एतेषु कस्यचित् एकस्यापि लोपा भवति सा उपमा लुप्ता भवति। जहाँ पर इनमें से एक का भी लोप दिखता है वहाँ उपमा का लोप होता है। यस्याम पूर्णोपमाया यथा इव इत्यादि शब्द सर्वणेव एव साम धर्मे प्रतीति भवति। यस्याम पूर्ण उपमाया, जहाँ पर पूर्ण उपमा होती है वहाँ इव इत्यादि शब्द सुनने से साध धर्म की प्रतीति होती है। यत्र च तुल्यम सदृश्य इत्यादि शब्दानाम अर्थेन साध धर्म में प्रतीति सा अर्थी पूर्णोपमा भवति। वहाँ पर पूर्ण उपमा होती है। उदाहरणेन स्वप्नेन अपि साम्रेषु त्वां विजयश्रीन न मुंच्यति प्रभाव प्रभुवम कांता स्वाधीन पतिका यथा। इस प्रकार ये इसका उदाहरण हो जाएगा। गांभीर्य गरिमा तस्य सत्य गंगा भुजंगवतः दूरालोकः स सम्रे निद्रा ध्वनरत्नवतः। ये इसका दूसरा उदाहरण है। करवाल इवाचार्यस्य वाग्मृतोपमः विशकलम मनोम वेतिसि यदि जीवसि तत्सखे। अत्र प्रथमे उदाहरणे श्रोति पूर्णा उपमा, द्वितीय उदाहरणे श्रोति आर्थी च पूर्णा उपमा, तृतीय उदाहरणे लुप्त उपमाया अलंकार विद्यते। पहले में श्रोति पूर्णा उपमा का उदाहरण है, दूसरा श्रोति आर्थी पूर्ण उपमा का और तीसरा लुप्त उपमा का यहाँ ये उदाहरण है। आगे है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा देखिए, लक्षण देखिए। संभावनम उत्प्रेक्षा प्रकृतिस्य समेन यत्। देखिए जहाँ प्रकृति की अप्रकृति के रूप में संभावना हो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होती है। यदा उपमेय उपमानस्य संभावना क्रियते सादृश्य कारणात् तदा उत्प्रेक्षा अलंकार भवति। जब उपमेय उपमान में उपमेय की उपमान में संभावना की जाए और सादृश्य कारणात् एक जैसे दिखने के कारण वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मन्ये संके ध्रुवम प्राय नूनम अवैर्मी ऊहे उत्प्रेक्षा संभवामि स्यात् इव च एते सर्वे उत्प्रेक्षावाचक शब्दा भवन्ति। ये जो शब्द दिए हैं ये सब जहाँ भी दिखेंगे वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होने की अधिक संभावना हो जाती है। क्वचित एतै शब्दै विना अपि उत्प्रेक्षा भवितुम शक्नोति। कहीं पर इनके बिना भी उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अतः उत्प्रेक्षाया भेद द्वयम भवति। इसलिए उत्प्रेक्षा के 2 भेद होते हैं। लिम्पवती तमो अंगानि वर्षति वांजनम नभः असत्य पुरुष सेवम दृष्टिर्विफलताम गतः।
ये इसका उदाहरण हो जाएगा। अत्रास्मिन् उदाहरणे पूर्णार्ध उत्प्रेक्षा अलंकार विद्यते। जो उत्प्रेक्षा है, एक इसके दो भेद कौन से होते हैं? एक तो वाच्योत्प्रेक्षा और दूसरा होता है इसका प्रतीयमान उत्प्रेक्षा। ये इसके दो भेद होते हैं। आगे है यमक अलंकार। यमक अलंकार किस प्रकार होता है वो देखिए, लक्षण देखते हैं। अर्थे समर्थः भिन्नानां वर्णानां सा पुनः श्रुति। अर्थात यदि अर्थो भवेत् तर्हि भिन्नं भिन्नं अर्थयुक्ता वर्णानां वर्ण समुदायस्य वा आवर्ती यमक भवति। जहाँ पर यदि अर्थो भवेत् तर्हि, जहाँ पर अर्थ होता है वहाँ भिन्न भिन्न अर्थयुक्ता नाम वर्णानां वर्ण समुदायस्य वा आवर्ती, वर्ण समुदाय में उनकी आवृत्ति जहाँ होती है वहाँ यमक अलंकार होता है। अर्थात देखिए, जहाँ पर मतलब शब्द एक होता है और उसका अर्थ दो होते हैं। जब एक ही शब्द ज़्यादा बार प्रयोग हो पर हर बार अर्थ अलग अलग आए, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अत्रास्मिन् अलंकारः न केवलम अर्थक वर्ण समुदाय से एवं आवर्ती भवति, वर्ण निरर्थक वर्ण समुदाय से अपि आवर्ती भवितुं शक्नोति। एतद् यमक पादगतेन पादांशगतेन च अष्ट भवति। उदाहरण है सरस्वती प्रसादम में स्थिति चित सरस्वती सरस्वती कुरुक्षेत्रे सरस्वती। तो इस प्रकार ये इसका उदाहरण हो जाएगा। सामान्य शब्दों में कहें तो यमक का अर्थ होता, यमक जो शब्द है इसका अर्थ होता है दो। जब एक ही शब्द ज़्यादा बार प्रयोग हो पर हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जब काव्य में कोई शब्द एक से अधिक बार आए, काव्य में शब्द एक से अधिक बार आए और उनके अर्थ अलग अलग हों तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे एक हिंदी का उदाहरण लेते हैं, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी। अर्थात वो 3 बार खाना खाती थी और 3 बेर ही वो मात्र खाती थी। तो ये इसका उदाहरण हो गया। इस प्रकार यहाँ भी दिया हुआ है सरस्वती प्रसादम में स्थिति चित सरस्वती सरस्वती कुरुक्षेत्रे सरस्वती। आगे देखिए, सन्नारी भरणो माय माराध्य विदुशेखरम सन भारी भरणो माय स्तत्स्त्वम पृथ्वीम जय। इस प्रकार ये यमक का उदाहरण हो जाता है। एवमेव यमकस्य अन्य अपि भेदा ज्ञातुं शक्नोति। आगे देखते हैं विशेषोक्ति। विशेषोक्ति का लक्षण है विशेषोक्ति खंडेषु कारणेषु फलावचः है। व्याख्या है यत्र कारणानां कथनम तु भवति परम कार्यस्य कथनम न क्रियते। जहाँ कारण तो बताया जाता है लेकिन कार्य नहीं बताया जाता, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। सा च त्रिविधा, ये 3 प्रकार का होता है। अनुक्ति निमित्ता, उक्त निमित्ता और अचिंत्य निमित्ता, ये 3 इसके भेद होते हैं विशेषोक्ति के। तो ये इसके 3 भेद हो जाएंगे। परीक्षा में पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं। अनुनिमित्तः स एकस्त्रीणि जयति जगति कुसुमाद्यु हर्ता अपि तनु यस्य शंभु न बलम हृत्यम। उक्त निमित्त का उदाहरण हो जाएगा कपूर इव दग्धो अपि शक्तिमान यो जने जने नमो अस्तुर्वार्य वीर्याय
तस्मै मकर केतवे। अचिंत्य निमित्त का अनुक्त निमित्रा, ये गलत मिसप्रिंट है। निद्रा निवृत्ता बुदिते रत्न सखीजने द्वार पदम पराप्ते। अत्र निद्रा निवृत्त सूर्योदय आदि रूप कारण सत्वेन अंगिनः परित्याग रूप कार्ये अभाव उक्ति विशेषोक्ति। आगे है वक्रोक्ति। वक्रोक्ति का देखिए, वक्रोक्ति का वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा। वक्रोक्ति मतलब टेढ़ा कथन। वहाँ जहाँ टेढ़ा कथन होगा वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होगा। देखिए, यदुक्त मन्यथा वाक्य मुन्यथा अनेन योज्यते श्लेषेण काकवा वाग्ये सा वक्रोक्ति तया द्विया। अर्थात जहाँ किसी बात पर वक्ता और श्रोता की किसी उक्ति के संबंध में अर्थ कल्पना में भिन्नता का आभास हो, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। व्याख्या देखिए, अस्मिन् अलंकारे वक्ता किमपि अभिप्रायेण आश्रितम् एवं वाक्यं वदति परंतु श्रोता तस्मिन् अन्यस्य अर्थस्य कल्पनां करोति। अर्थात जो वक्ता है वो किसी अन्य बात को कहता है और जो श्रोता है वो उसका कुछ अन्य अर्थ लेता है, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। एषा वक्रोक्ति द्विया भवति। इसके दो भेद हैं, श्लेष वक्रोक्ति, काकु वक्रोक्ति। श्लेष वक्रोक्ति अहोनेक दृशी बुद्धिर्द्रारुणा तौ निर्मितः त्रिगुणा श्रूयते बुद्धिर्न तु दारुमयी कवचित। ये श्लेष वक्रोक्ति का उदाहरण हो जाएगा। काकु वक्रोक्ति का देखिए, गुरुजन परतंत्रतया दूरतम देश मुद्यतो गंतुम अलिकुल कोकिले ललित नश्यति सखी सूरभि समये असौ। ये काकु वक्रोक्ति का उदाहरण हो जाएगा। अब है काव्यलिंगम। लक्षण है काव्यलिंगम हेतु वाक्य पदार्था यत्र कारणेन कार्यस्य कारणेन कारण व समानार्थम इति काव्यलिंगम अलंकार। जहाँ कारण और जहाँ कार्य और कारण समान अर्थ में प्रयोग होते हैं, वहाँ काव्यलिंग अलंकार होता है। अर्थात किमपि प्रतिवाक्यार्थ पदार्थो व हेतुवेन कल्प्यते तत्र काव्यलिंगम भवति। उदाहरणम वपु प्रादुर्भावात् अनुभवति तम इदम जन्मनि पुरारम। अब देखिए, ये तो हुए अलंकार। इसके उपरांत कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। वृत्त्यः कति किम च तासाम लक्षणम। वृत्ति कितनी है और उनके लक्षण क्या है, इस प्रकार का आपका एक क्वेश्चन आएगा। रस विषय व्यापार वर्ती वर्ण रचना वृत्ति। रस विषय व्यापार की वर्ण रचना को वृत्ति कहते हैं। ताश्च च त्रिशो भवन्ति, ये तीन है। उपनागरिका, परुषा, कोमला चेति। उपनागरिका है माधुर्य व्यंजकई वर्णई रूपनागरिका, अर्थात माधुर्य व्यंजकई वर्णई युक्तः वृत्ति उपनागरिका वर्तते। माधुर्य व्यंजक जो वर्ण से युक्त होती है वो उपनागरिक वृत्ति होती है। परुषा ओज प्रकाश त्रस्तु परुषा, अर्थात ओज वर्णों से जो युक्त वृत्ति होती है वो परुषा है। आगे है कोमला। कोमला परई, अर्थात परई से ओज व्यंजक का अतिरिक्त प्रसाद व भी वर्ण युक्तई वृत्ति कोमलत्युच्यते। अर्थात जो ओज व्यंजन आदि से रिक्त होती है, प्रसाद आदि की जहाँ अधिकता होती है वहाँ कोमल वृत्ति होती है। इस प्रकार इस जो ये प्रश्न है इसको आप लिख सकते हैं परीक्षा में।
इसके बाद है सलक्षण लक्षण गुणान भेदान लिखितुम। तो गुण के विषय में लिखना है। यहाँ पर देखिए रत उत्कर्षत्वे सति रसा व्याभिचारी स्थितत्वम गुणत्वम अव्याभिचारेण रसोपकारकत्वम व गुणत्वम इति। एक बार देख लेते हैं। मम्मट के अनुसार गुणों के प्रकार इस प्रकार का ये इसका अर्थ है। गुण के भेदों को लिखिए। तो मम्मट ने अपने काव्य शास्त्र ग्रंथ जो उनका काव्य शास्त्र है उसके 8वें उल्लास में इसका वर्णन किया है। तो काव्य के 3 गुण उन्होंने माने हैं। कौन कौन से माने हैं? माधुर्य ओज प्रसाद आख्यास्त्रियते न पुनर्दर्शने इति। एक तो माधुर्य है, माधुर्य, दूसरा है ओज और तीसरा है प्रसाद। ये 3 उन्होंने काव्य के गुण माने हैं। माधुर्य ओज प्रसाद ये 3 गुण हैं। और इसमें अन्य और बहुत से आचार्य हैं उनने अलग अलग माने हैं, लेकिन जो काव्य प्रकाश के रचयिता हैं वो 3 मानते हैं। माधुर्य आह्लादकत्वम माधुर्य श्रृंगारे दुर्ति कारणम। आह्लादकत्वम माधुर्य श्रृंगारे दुति कारणम। इस प्रकार माधुर्य की जो ये परिभाषा है ये आप याद कर लें। करुणे विप्रलभ्य लंबे तच्छान्ते चातिशयान्वितम् अयं च संभोग श्रृंगारे तत्करुणे तत्विप्रलभ्ये तस्मादपि च अन्ते कर्मेणातिशयतम अत्यंत दुर्गति हेतुत्वादित। इस प्रकार से इस जो ये प्रश्न पूछा जाएगा इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। ओज का क्या है, प्रसाद क्या है, ये इसमें आएगा सब। अब जो एक मुख्य विषय है, जो लघु प्रश्न उत्तर हैं उनको एक बार देख लेते हैं। काव्य प्रकाश रचनाकार है कौन? जो काव्य प्रकाश है उसके रचनाकार कौन है? तो आचार्य मम्मट हुए हैं जिन्होंने काव्य प्रकाश की रचना की है। ये याद कर लेंगे, अक्सर पूछा जाता है। मम्मट कस्य देशस्य निवासी? तो कश्मीर देशस्य निवासी। मम्मट कहाँ के निवासी थे? कश्मीर के। मम्मटस्य पितु किम नाम? उनके पिता का क्या नाम था? तो जय्यट इनके पिता का नाम था। मम्मट कुत्र विद्या अध्ययनम चकार है? वाराणस्याम। काव्य प्रकाश कति उल्लासेषु विभक्ता? तो 10 उल्लासेषु। संप्रति काव्य से कियत्तः टीका उपलभ्यन्ते? तो 75 टीका 75 टीका उपलब्ध होती हैं। काव्य प्रकाश से सर्वाधिक प्राचीन टीका का वर्तते? सबसे प्राचीन काव्य प्रकाश की टीका है माणिक्य चंद्र कृत संकेत टीका। ये सबसे प्राचीन टीका मिलती है। आचार्य मम्मटस्य कै कालः? ख्रीष्टाब्दीय 11 शतकम। 11वीं शताब्दी के आसपास वो हुए थे। काव्य प्रकाश अध्यायस्य अपर नाम किम? तो उल्लास है। काव्य प्रकाश के अध्यायों का बाद में क्या नाम हुआ? तो उन्हें उल्लास कहा गया। प्रथम उल्लास किम वर्णितम? काव्य प्रयोजन कारण लक्षण स्वरूप च। काव्य का प्रयोजन कारण लक्षण स्वरूप इत्यादि यहाँ बताए गए हैं पहले उल्लास में। आचार्य मम्मट मंगल श्लोके का देवताम स्तोति? आचार्य मम्मट ने मंगल श्लोक जो मंगलाचरण है उसमें कौन सी देवी की स्तुति की है? तो वागधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वती की इन्होंने वंदना की है। मम्मटानुसारेण काव्य से कति प्रयोजनानि? तो 6 प्रयोजनानि। काव्य के 6 प्रयोजन कहे हैं उन्होंने। कानि चैतानि प्रयोजनानि? वो प्रयोजन कौन से हैं? यश प्राप्ति, धन प्राप्ति, व्यवहार ज्ञानम, अमंगल विनाशः, परमानंद प्राप्ति, उपदेश प्राप्ति।
काव्यरचनाया कतिविधं कारणं भवति। त्रिविधम्। के त्रयो हेतौ काव्यरचनायाः? शक्ति, निपुणता, अभ्यासः। ये 3 काव्य के हेतु कहे गए हैं। मम्मट अनुसारेण काव्य से किम लक्षणम? मम्मट के अनुसार काव्य का लक्षणम क्या है? तो तद दोषो शब्दार्थो से गुणो वनकृति पुनः क्वापि। ये उन्होंने काव्य का लक्षण कहा है। वक्रोक्ति कतिविधम? द्विविधम। श्लेष वक्रोक्ति, काकु वक्रोक्ति। कतिविधो अनुप्रासः? छेका अनुप्रासः, वृत्त्यानुप्रासः, लाटानुप्रासः इति त्रिविधा अनुप्रासः। तो इस प्रकार आप ये आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आने वाले हैं, उम्मीद करते हैं उसमें आपकी परीक्षा में इसमें से अधिक आए और आपकी परीक्षा बहुत अच्छे से हो। इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। आपकी परीक्षा के लिए आपको मंगल कामनाएं। धन्यवाद।